हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 60 वीडियोस चैलेंज। तो आज 47th डे है और आज से हम आगे बात करेंगे सिर्फ कॉन्वर्सेशन के बारे में, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू एनफ स्ट्रक्चर्स, एनफ मटेरियल्स। अब समय आ गया है ज़्यादा से ज़्यादा बात करना उन सारी चीज़ों को जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा, अब उसे कैसे कॉन्वर्सेशन में यूटिलाइज करना है। अब के बाद से हम उस पर ध्यान देंगे और रेगुलर बेसिस पे हम कॉन्वर्सेशनल टॉपिक पे बात करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन बेस्ट फ्रेंड, यानी आप कैसे डिस्क्राइब करें। अलग अलग चीजें होंगी, यहां से हम अलग अलग टॉपिक लेंगे और अलग अलग तरीके से कैसे उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है, विल गेट टू नो दैट। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ट फ्रेंड, यानी आप अपने बेस्ट फ्रेंड को इंग्लिश में आपको डिस्क्राइब करना हो तो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको कवर करना चाहिए कि वो एक इंटरेस्टिंग और लॉजिकल टॉपिक लगे। ठीक है, और ये सिर्फ बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं, किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करना हो तो ये चीजें हैं। अगर आप इन चीजों पे ध्यान देते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप बोलते हैं तो किसी भी इंसान को बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। सो मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, यानी उसके बारे में परिचय दीजिए। तो क्या नाम है उसका? माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज डैश, जो भी नाम है यहाँ पे नाम बता दो। एंड ही इज कितने साल का है वो? अगर मान के चलो 25 ईयर्स ओल्ड है तो बताओ ही इज 25 ईयर्स ओल्ड एंड ही लिव्स इन, कहाँ रहते हैं? अगर कहना पटना में रहता है, ही लिव्स इन पटना। समझ में आ गया? मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर कितने सालों से आप दोस्त हैं? तो क्या बोलेंगे? वी हैव बीन फ्रेंड्स, मान के चलो 6 साल से आपकी दोस्ती है, सो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 6 ईयर्स। अगर कहना हो कि नहीं बचपन से है तो बचपन के लिए हम लगा देंगे सिंस चाइल्डहुड। क्या बोलेंगे? सिंस चाइल्डहुड। समझ गए? मूविंग टू द नेक्स्ट, ये हो गया पहला पॉइंट यानी बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद अपीयरेंस, यानी दिखने में कैसा है, उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग पैमाने पे। जैसे वो क्या है, लंबा है, शॉर्ट है, नाटा है, क्या ऐसे बोल सकते हैं? ही इज टॉल और शॉर्ट एंड ही हैज किस तरीके का हेयर स्टाइल है। जैसे कि कुछ होते हैं ना घुंघराले बाल वाले, तो उसे हम बोलते हैं कर्ली हेयर। क्या बोलेंगे उसको? ही हैज कर्ली हेयर। क्या बोलेंगे? ही हैज कर्ली हेयर। इस तरह से ही हैज फाइन एंड स्मूथ हेयर, ही हैज नाइस हेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। हर हर और हिज आईज आर रियली अट्रैक्टिव, उनकी आंखें एकदम बिल्कुल अट्रैक्टिव है। ठीक है, ही हैज ब्राउन आईज, ही हैज ब्लू आईज, जैसे भी आप बता सकते हो। ही यूजुअली वेयर्स, क्या पहनते हैं? शर्ट पैंट या टी शर्ट एंड पैंट ट्राउजर, क्या पहनते हैं? जो भी पहनते हैं बता रहे अपना। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, ये हो गया उनके अपीयरेंस के बारे में। अब इसमें आप चाहो तो खुद से भी ऐड कर सकते हो, उनके हाइट के बारे में, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन के बारे में, और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये इतनी चीजें हैं फिलहाल। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला पॉइंट है पर्सनालिटी, यानी उनका व्यक्तित्व किस तरीके का है। जैसे ही इज, बताओ किस तरीके का है वो? काइंड हार्टेड है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, हेल्पफुल मतलब जानते हैं सहयोगी नेचर का, फनी है, पोलाइट मतलब नम्र, केयरिंग परवाह करने वाला, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, हम्बल, चेयरफुल, किस तरीके का है। तो आप उसकी पर्सनालिटी को इन वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं। मान के चलो वो चेयरफुल है, हम्बल है, बोल दो ही इज चेयरफुल एंड हम्बल। ही इज ऑलवेज ही इज ऑलवेज सपोर्टिव टू मी, वो मेरे लिए हमेशा सपोर्टिव रहता है। इस तरह से ही नेवर, जैसे कोई ऐसी चीज जो नहीं करता हो तो आप बोल सकते ही नेवर चीट्स या ही नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, या वो कभी शराब नहीं पीता, ही नेवर ड्रिंक्स। समझ में आ गया? वो स्मोक नहीं करता, ही नेवर स्मोक्स। इस तरह से आई लाइक हिम और हर, अगर फीमेल है तो हर हो जाएगा, मेल है तो हिम। तो आई लाइक हिम बिकॉज, क्यों पसंद है वो व्यक्ति आपको, तो बता सकते हो उनके नेचर के बारे में, जो एक चीज जो आपको आकर्षित करता हो, आपको सबसे अच्छा लगता हो, तो बोल सकते हो आई लाइक हिम बिकॉज ही इज काइंड हार्टेड पर्सन एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड ही इज वेरी इंटरटेनिंग पर्सन, मतलब इंटरटेनिंग जो माहौल को एकदम बनाए रखता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉबीज, यानी क्या चीजें उनको करना पसंद है। ही और शी लाइक्स, जैसे कि क्रिकेट खेलना उसे पसंद है, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, आप बोल सकते हो। ठीक है, और जो चीजें उनको पसंद है बता सकते हो आप। हिज फेवरेट गेम इज, जो हो सकता है फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। नेक्स्ट, ही इंजॉयज, किन चीजों को वो इंजॉय करते हैं? जैसे वॉचिंग कॉमेडी मूवीज,
वॉचिंग मूवीज इन फ्री टाइम, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा स्पेशल मेमोरी। अब कोई भी इंसान के साथ आप ज्यादातर समय स्पेंड करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसी यादें बन जाती है जो एकदम स्पेशल होता है, जिसको कभी भुला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल मेमोरी में वन फॉरगेटेबल मोमेंट विद माय बेस्ट फ्रेंड वाज, जैसे कि एक बार की बात है, हम लोग दार्जिलिंग गए थे घूमने के लिए, वंस वी वेंट टू दार्जिलिंग, ठीक है। अब इस तरीके से आप बता दोगे, मतलब अगर आपने ट्रिप में ट्रिप शेयर किए या फिर मे बी यू अटेंडेड मैरिज फंक्शन और एनीथिंग, जो भी आपका मेमोरेबल इवेंट था आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वी यूजुअली स्पेंड टाइम टुगेदर, हम लोग अक्सर समय साथ बिताते, वी यूजुअली स्पेंड टाइम टुगेदर, समय बिताना। वी ऑफन गो टू, कहाँ जाते हो जब हफ्ते संडे को कहाँ निकल जाते हैं, बोल सकते हो वी ऑफन गो टू सिनेमा हॉल ऑन वीकेंड्स, सिनेमा हॉल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट बता देना यहाँ पे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाई ही और शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, कोई कारण तो होगा उसमें, कोई खास बात तो होगी, तो आप बोल सकते हैं ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, ठीक है। इस तरह से ही टीचेस मी न्यू ट्रिक्स, न्यू लाइफ हैक्स, ठीक है। इस तरह से आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही हैज बीन वेरी ऑनेस्ट टू मी, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ईमानदार रहा है शुरुआत से, इसी कारण मैं उससे विश्वास करता हूँ। आई एडमायर हिम बिकॉज ऑफ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी जो चीजें वो लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर समझते हैं ना, आई लाइक हिम, आई एडमायर हिम बिकॉज ऑफ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, गॉट इट, इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। अब कंक्लूड करना कैसे, खत्म कैसे करना है, आई फील लकी टू हैव हिम एज माई बेस्ट फ्रेंड, आई होप आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। तो क्या बोलेंगे, वी आई होप आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर, लास्ट मतलब यहाँ पे टिकना, यानी मतलब उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती हमेशा टिकी रहे। इस तरह से थैंक यू बोल के एंड करना, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हो सकता है मैंने बताया वो उसमें नहीं है, वो कुछ अलग तरीके का है, तो जो भी आप यहाँ पे ये सारे वर्ड्स देख लो और अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, लॉयल मतलब वफादार, हेल्पफुल मतलब सहयोगी नेचर वाला, केयरिंग परवाह करता है, काइंड मतलब नरम दिल इंसान, ठीक है, दयालु इंसान, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, इस तरह से फनी मजाकिया, ब्रेव बहादुर, इंटेलिजेंट समझ ही रहे हो, हार्ड वर्किंग मेहनती, रिस्पेक्टफुल इज्जतदार, इस तरह से सपोर्टिव सपोर्ट करने वाला, ट्रस्टवर्दी विश्वास के लायक, एंड हम्बल मतलब नम्र मिजाज का, पॉजिटिव सकारात्मक इंसान, चेयरफुल एकदम खुश मिजाज जो खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। हैव यू गॉट इट? आई गेस दैट कि आप आराम से इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और बना सकते हैं और आप इसको बोल सकते हैं। हैव यू गॉट इट? दैट्स